नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम पिशाच पार्ट 2। अब कोबी खामोश रहने वाला नहीं था। कोबी ने कहा, हे भेड़िया देवता मदद। आज कोई मदद काम आने वाली नहीं थी। कोबी जा फंसा था चिपकू झाड़ी में। कोबी ने कहा, उफ, ये तो चिपकू झाड़ी है जिसके खतरनाक कांटों में जो भी उलझ जाता है फिर वो छूट नहीं पाता। कांटे उसकी खाल व कपड़ों को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। चिपकू झाड़ी में खुद को जितना छुड़ाओ वो उतना ही और जकड़ती है। कोबी ने कहा, उफ, क्या बला है ये। फिलहाल कोबी ने गधा को गायब हो जाने का आदेश दे दिया था। अवधूत बोला, अब तेरी कब्र इन्हीं झाड़ियों में बनेगी कोबी। तेरे प्राणों से मिलेगा अब बुल्ला को जीवन, मगर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोबी को लहूलुहान कर डाला था अवधूत ने। कोबी बोला, उफ, इस झाड़ी ने तो बुरी तरह से पकड़ लिया है। कोबी ने कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। कोबी की भेड़िया फौज वहां पहुंची। कोबी बोला, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं आ रहे, रुक क्यों गए, चीर डालो इस हरामखोर को। अवधूत ने कहा, जीवन उन्हें भी प्यारा है कोबी। तब बेसुध हो गए कोबी को मौत की बाहों में छोड़कर चला गया अवधूत। अवधूत ने कहा, ये चिपकू झाड़ियां तुझे छूटने नहीं देंगी। तेरे शरीर से बहता लहू तुझे जीने नहीं देगा। तड़प तड़प कर मरेगा तू। कोबी बोला, हरामखोर भेड़िए क्यों नहीं आए। तभी निशाचरी वहां पहुंची और बोली, जहां की हवा में पिशाचनी की विषैली सांसों का विष भरा हो, जंगली जानवर भी वहां से दूर रहते हैं। मुझे मारने आया था तू किले में। मैं तो सोच रही थी कि तुझे अपनी जीभ की निवाला बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, पर तू तो टूटा हुआ निवाला बनकर खुद ही मेरे मुंह में आ गिरा। भेड़ियों ने फूजो को बताया। फूजो बोला, क्या? ओह नहीं, फूजो जंगली जानवरों की भाषा को समझ सकता है। फूजो ने भेड़िया वो जैन को बताया। जैन ने कहा, ये नहीं हो सकता। भेड़िया सोचने लगा, अवधूत, ये नाम कहीं सुना सा है। जैन बोली, तुमने देखा है उसे? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे कोबी के पास ले चलो। जैन तो पगला ही सी चपट ही पड़ती कोबी पर, मगर भेड़िया ने थाम ली उसकी कलाई। भेड़िया ने कहा, पागल मत बनो जैन, होश से काम लो। कोबी चिपकू झाड़ी में फंसा है। चिपकू मौत की झाड़ी है। तुम्हारी जरा सी भावुकता तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। जैन बोली, मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज भेड़िया, मत रोको मुझे। भेड़िया ने कहा, मैं फूजो बाबा के साथ उसे झाड़ी से निकालने की चेष्टा करता हूँ, तब तक तुम यहीं रहोगी। सुना तुमने, तुम यहीं रहोगी। जैन बोली, मैंने अपने पुराने भेड़िया को मांगा था, मगर दिलरुबा का पत्ता मेरी हथेलियों से क्यों उड़ गया था। ओह भेड़िया, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे एक बार उसके पास जाने दो। पुराना भेड़िया अर्थात जब कोबी और भेड़िया एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। भेड़िया मजबूर हो गया इस हरकत के लिए। भेड़िया ने कहा, तुम्हें बेहोश करना मेरी मजबूरी है जैन। तब फूजो ने कहा, अनजाने में महाशक्ति अवधूत ने दुष्टा पिशाचनी को कोबी का खून तोहफे में दे दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ भेड़िया। भेड़िया बोला, फिलहाल तो इसे चिपकू झाड़ी से अलग करने पर ध्यान देना होगा। जंगल की महाशक्ति अवधूत का डमरू द्रुत गति से बज रहा था। अवधूत ने कहा, बुल्ला की इस हालत के लिए जिम्मेदार कोबी का तड़पता जिस्म अब वहां दम तोड़ेगा और डमरू की आत्मा आह्वान शक्ति उसकी आत्मा को बुल्ला के जिस्म में खींच लाएगी। किंतु ये क्या, डमरू की आत्मा आह्वान शक्ति कोबी की आत्मा को खींच क्यों नहीं पा रही। कोबी की रक्त की महाशक्ति तो किसी और की रगों में पहुंच चुकी थी। निशाचरी बोली, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। कोबी के रक्त से मिली शक्ति जबरदस्त ऊर्जा बनकर मेरी रगों में दौड़ती हुई सी लग रही है। उफ, कुछ हो रहा है मुझे। मेरे जिस्म में होता है ये शक्ति का प्रवाह, वही तो नहीं, वही है। मिल गई मुझे संपूर्ण पिशाचनी की शक्तियां। फूजो के कान सुन चुके थे डमरू के आत्मा आवाहन को। फूजो ने कहा, भेड़िया, डमरू के एक स्वर किसी की आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। भेड़िया बोला, डमरू? फूजो ने कहा, हाँ डमरू। डमरू की उस ध्वनि के साथ ही यहाँ कोबी का शरीर विचित्र ढंग से झटके खा रहा है। आत्मा का आवाहन कहीं कोबी की आत्मा के लिए तो नहीं किया जा रहा। भेड़िया ने कहा, बुल जंगलियों को संदेह तो था कि कोबी ने ही बुल्ला को मारा है, जबकि उसका खून चूस गई है पिशाचनी। तभी पराक्षी वहां पहुंची और बोली, तब तो कोबी की जान खतरे में है। भेड़िया ने कहा, पराक्षी, तुम यहाँ? पराक्षी बोली, अब इसकी जान एक ही तरीके से बच सकती है। हम बेहोश कोबी को उठाकर अवधूत के पास ले चलें और उसका भ्रम दूर करके उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं, नहीं तो वो इसके प्राण हर लेगा। फूजो ने कहा, भेड़िया, तुम पराक्षी के साथ कोबी को अवधूत के पास ले जाओ और मैं जैन को संभालता हूँ। पराक्षी बोली, मगर जल्दी करो। पराक्षी सोचने लगी, क्योंकि महाशक्ति अवधूत का खून मेरा अगला शिकार है। उसका खून पीने के बाद पूरा जंगल मेरी ताकत को मानकर मेरा गुलाम बन जाएगा। और यही वो पल था जबकि भेड़िया मन ही मन बुरी तरह से चिंहुक पड़ा। भेड़िया सोचने लगा,
ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। फूजो को आंखों ही आंखों में कोई संकेत करने के बाद पराक्षी ने कहा, चलो भेड़िया, उठाओ इसे, मैं मदद करती हूँ। फूजो ने कहा, संभल कर जाना भेड़िया। भेड़िया बोला, आप फिक्र न करें फूजो बाबा, जैन का ध्यान रखें। भेड़िया कोबी को लेकर अवधूत के पास पहुंचा। भेड़िया ने कहा, तुम समझते हो कि बुल्ला को कोबी ने मारा है। कोबी ने बुल्ला को उठाकर तो जरूर फेंका था, लेकिन उसकी मरणासन स्थिति का जिम्मेदार कोबी नहीं है। उसका खून चूसकर उसे इस स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार पिशाचनी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम कोबी को झाड़ियों में लहूलुहान पड़ा छोड़ आए थे, मगर उसका खून चूसकर उसे मरणासन स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार बनी पिशाचनी, वो कोबी का भी खून चूस गई है। कोबी का कसूर सिर्फ इतना हो सकता है कि वो उस वक्त बुल्ला के निकट था। हम दोनों को वास्तव में एक ही शैतान की तलाश है, जो है पिशाचनी। अगर बुल्ला को किसी की सांसों से जिंदगी देनी है तो वो है पिशाचनी, और उसे कहीं ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं, वो यहीं है, तुम्हारे सामने। पराक्षी ने कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया भेड़िया? भेड़िया बोला, हाँ, कुछ देर पूर्व तुम्हारी परछाई जमीन पर न पड़ते देखकर मैं समझ गया था कि तुम ही हो वो पिशाचनी। जैन लाख कहती रही मुझसे, मैं न माना। कोई इंसान इतना धूर्त भी हो सकता है ये मैं नहीं जानता था, मगर तुम इंसान हो ही कहाँ, तुम तो हो एक पिशाचनी। बुल्ला इस शैतान को पहचान गया था, इसी भय से ये उसका खून पी गई कि कहीं वो इसे मार ही न डाले। अवधूत ने कहा, बचेगी तो ये अभी भी नहीं, अब इसी की आत्मा का आवाहन करेगा शक्ति डमरू। बुल्ला और कोबी को उनकी शक्तियां वापस मिलेंगी। पराक्षी ने कहा, उनको उनकी शक्तियां कभी वापस नहीं मिलेंगी, उन्हीं की शक्तियों से तो मैं बन पाई हूँ पूर्ण पिशाचिनी। अब तेरा खून चूस जाएगी पिशाचिनी। अवधूत की तीसरी आंख फड़कने लगी थी। उसने पिशाचिनी पर वार किया। गले से न जाने कैसा तीखा स्वर निकाला पिशाचिनी ने कि सैकड़ों चमगादड़ों की सेना अवधूत पर टूट पड़ी। पिशाचिनी बोली, मैं अपनी माँ की 7वीं संतान थी। जब मैं पेट में थी तो एक काली बिल्ली माँ का रास्ता काट गई थी। मुझे जन्म देते ही माँ चल बसी। तभी से लोग मुझे पिशाचिनी कहने लगे थे, तो मैं शैतान बन गई, पूर्ण पिशाचिनी। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जंगली प्राणियों का खून चूस चूस कर अपनी शक्तियों को खुराक देती रहूंगी, और अब सबसे पहले मैं पीऊंगी तेरा खून। तभी फूजो वहां आ पहुंचा और बोला, जरूर, लेकिन यदि जीवित रही तो। भेड़िया ने कहा, फूजो बाबा सही समय पर आए, जंगली गुलाब की टहनी लेकर। जंगली गुलाब से तुम जैसी पिशाचिनी शक्तियों की शक्ति कमजोर होती है। भेड़िया ने जैन से कहा, जैन तुम ठीक कहती थी, पराक्षी ही वो पिशाचिनी है, मगर अब ये नहीं बचेगी। निशाचरी ने कहा, गुलाब की टहनी कमजोर पिशाचों को दुर्बल करती है। बुल्ला और कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणियों का खून पीकर मैं पूर्ण पिशाचनी बन चुकी हूँ। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। अवधूत ने पिशाचनी पर वार किया और बोला, जितना खून पिया है वो सब तेरी रगों से बाहर निकाल दूंगा। पिशाचनी बोली, पूर्ण पिशाचनी की ताकत को जानता नहीं तू। तुझमें अद्भुत शक्तियां हैं, मगर शैतानी शक्तियों से नहीं जीत पाएगा तू। भेड़िया ने कहा, क्यों ना गुरुराज भाटिकी के युद्ध कौशल का प्रयोग करके शैतानी शक्तियों से भरे तेरे इस जिस्म को ही नकारा कर दूं। पिशाचनी बोली, ओह, तू मेरी नसों पर वार करके उन्हें शिथिल करना चाहता है। निशाचरी ने कहा, यह काम तू कर सकता था, मगर मेरे पूर्ण पिशाचनी बन जाने से पूर्व। कबीलेवासी वहां आ पहुंचे और बोले, मारो 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 उस शैतान को, मारो। क्रूरता बढ़ती चली जा रही थी पिशाचनी की। निशाचरी ने कहा, चमगादड़ सेना, जाओ, खून पी जाओ इन सब का। जैन व फूजो जानते थे कि ऐसे पिशाचों को कैसे काबू में किया जाता है। फूजो ने कहा, लकड़ी का नुकीला सिरा ऐसी पिशाच शक्तियों के दिल पर ठोक दो तो वो काबू में आ जाती है। निशाचरी बोली, अब ये शक्ति बेकाबू है बुड्ढे। बचा सकता है तो बचा इस लड़की को मेरे प्रहार से, जो मेरे और भेड़िया के प्रेम के बीच में आ गई है। तड़प कर जैसे झटके से उछला था कोबी का सफेद पड़ा जिस्म। पिशाचनी के आगे सभी की शक्तियां कम पड़ रही थी। भेड़िया ने पिशाचनी पर वार किया और बोला, इन छोटे छोटे विष बुझे अस्त्रों को मैंने इसलिए तैयार किया था ताकि लड़ाके कबीलों में आवश्यकता पड़ने पर मैं इनका प्रयोग कर पाऊं, मगर ये नहीं जानता था कि इनका प्रयोग मुझे तुझ पर ही करना होगा। काश तेरी नीयत व शैतानियत को पहले ही पहचान जाता। तभी अवधूत की माँ वहां पहुंची और बोली, उठ चुड़ैल पिशाचनी, माँ सामने हो तो बच्चे पर हाथ उठाना तो दूर, उसकी तरफ नजर भी टेढ़ी नहीं करते। पिशाचनी ने कहा, ओह, तो अवधूत की माँ है तू? तेरी बूढ़ी हड्डियों को तो मैं तेरे बेटे की आंखों के सामने ही कुचल डालूंगी। अवधूत बोला, नहीं, उफ, मैं अपनी माँ को बचाने भी नहीं जा सकता, मेरे घुटने टूट चुके हैं। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और बोला, कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, माँ की ममता की शक्ति से नहीं जीत सकता। और यह कहकर उसने पिशाचनी को उछाल दिया। भेड़िया के वे शब्द सुनते ही अवधूत के मस्तिष्क में जैसे तूफान मच गया। अवधूत ने कहा,
ये शब्द मैंने पहले भी कहीं सुने हैं और ये शब्द भेड़िया ने ही कहे थे। भेड़िया, मगर तुम वो नहीं हो जिसने मेरे समाधि में जाने से पूर्व भी ठीक इसी तरह मेरी माँ को मेरे पाँव के नीचे कुचले जाने से बचाया था। भेड़िया ने कहा, याद आ गया था मुझे भी तुम्हें यहाँ देखते ही वो मंजर। पिशाचनी बोली, अब सब कुछ भूल जाओगे। तभी कोबी की पूंछ ने पिशाचनी को लपेट लिया। भेड़िया ने कहा, ये तो कोबी की पूंछ है, गदा भी कोबी की है, तो अब इसका सारा दम निकाल देगी। कोबी अपनी भेड़िया मुख कमर पेटिका की शक्ति से ठीक हो गया। अवधूत ने कहा, वो गदा उस वक्त तुम्हारे हाथों में थी भेड़िया। भेड़िया ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा मैं शांत कर देता हूँ। भेड़िया ने उसे बताई कोबी की हकीकत। अवधूत बोला, ओह, फिर तो मुझे इस पिशाचनी से निपटने का रास्ता मिल गया। वो रास्ता तुम हो, तुम दोनों कोबी और भेड़िया। मैं तुम्हें फिर से एक करूँगा, मेरी शक्ति डमरू मुझे ला दो। पिशाचनी बोली, तेरा खून एक बार तो पी ही चुकी हूँ, दोबारा पीने में भी कोई नुकसान नहीं। कोबी ने कहा, तू जिंदा ही नहीं बचेगी। शक्ति डमरू तीव्र गति के साथ बज उठा। जैन सोचने लगी, क्या अवधूत ऐसा कर पाएगा? ओह, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा? मैंने दिलरुबा के वृक्ष के नीचे प्रार्थना व इच्छा की थी, उसका पत्ता टूटकर मेरी हथेलियों पर गिरा था। मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शक्ति डमरू की अपार शक्ति अपना कार्य आरंभ कर चुकी थी। कोबी बोला, उफ, ये क्या, मुझे कुछ हो रहा है। जिन फोबोस और मोबोस शक्तियों के प्रभावों से भेड़िया का शरीर कोबी और भेड़िया में विभक्त हो गया था, उनके केंद्रों में भूकंप मचाती हुई अवधूत की आध्यात्मिक शक्ति वापस लौटकर भेड़िया और कोबी से टकराई तो दोनों की शारीरिक ऊर्जा एक होने लगी और ढलक ही पड़े जैन की स्तब्ध आंखों से दो आंसू खुशी के। जैन ने कहा, भेड़िया, वही भेड़िया, एकाकार भेड़िया, मेरा प्रेम भेड़िया, कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति युक्त जंगल का अपना भेड़िया। निशाचरी बोली, ये संयुक्त नहीं रहेगा। भेड़िया पर मेरा हक है, वो मेरा प्रेम है, वो मेरा बनकर रहेगा, चाहे गुलाम ही सही। उसे कोबी के शरीर से अलग होना होगा। मगर तू हर बार मेरे और मेरे प्रेम के रास्ते में आई है। सर्वप्रथम अब मैं तुझे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। भेड़िया ने कहा, भेड़िया के रहते तू जैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे भेड़िया देवता, मदद। अवधूत ने कहा, पशु इंसान में प्रवेश कर जाए तो वो अधिक खूंखार उठता है। तेरी पार्श्विक शक्तियों पर भारी पड़ेगा ये भेड़िया मानव। सचमुच। भेड़िया ने पिशाचनी को मार डाला। पिशाचनी बोली, मेरी मौत इस जंगल पर भारी पड़ेगी। देखते ही देखते पिशाचनी पराक्षी में बदलती चली गई। भेड़िया सोचने लगा, सुकन्या समझने की भूल कर बैठा था मैं तुम्हें। भला प्रेम की प्रतिमूर्ति सुकन्या पिशाचनी कैसे हो सकती है? फूजो ने कहा, भेड़िया, क्या अपनी जैन से नहीं मिलोगे, जो बरसों से तुम्हें इस रूप में पाने को तड़प रही है? जैन पगलाई सी दौड़ पड़ी थी भेड़िया को गले लगाने को। लपक कर जा छुपी थी जैन भेड़िया के सीने में, मानो खो जाना चाहती हो हमेशा के लिए। जैन ने कहा, उफ भेड़िया, मेरी खुशियाँ लौट आई। फूजो बोला, हाँ जैन, मगर खुशियाँ कुछ पल की मेहमान थी। भेड़िया और कोबी फिर से अलग हो चुके थे। अवधूत ने कहा, ये अस्थायी श्रेष्ठता थी भेड़िया। कबीलेवासी बोले, बुल्ला ठीक हो गया। जैन उदास होकर बोली, दिलरुबा का पत्ता मेरी ओक में गिरा और फिर उड़ गया। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मगर कुछ देर के लिए। भेड़िया ने कहा, जैन को मेरी ज़रूरत है। कोबी बोला, पर मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। फिर अवधूत भी लौट गया वापस समाधि में। तो यह थी भेड़िया सीरीज़ की रोमांचक कॉमिक्स। ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।